एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग विद्यालय। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच डील्स विद द रिलेशंस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज़ से डील करेंगे? ट्रायंगल की साइड्स एंड एंगल्स के साथ। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी मस्ट बी फेमिलियर विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आज हम सारे इसके फॉर्मूलेज जो हैं वो लर्न करेंगे इस वीडियो के हेल्प से। आपको सारे फॉर्मूलेज जो है लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो रेशोज हैं, रेशोज ऑफ sides of the right angled triangle. Now trigonometric ratios क्या हैं? वो ratios जो sides of the right angle triangle की ratios होंगी। ठीक है, now I am taking one right angle triangle A, B and C। मैंने क्या कर दी, इसकी नेमिंग कर दी। This is the straight line, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। वी ऑल नो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। वी नो दैट। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, अगर सपोज ये मैंने एंगल ले लिया कोई थीटा। अब एंगल जो है कुछ भी आ सकता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल थीटा, अल्फ़ा, बीटा, ये सारे क्या हो सकते हैं? एंगल्स हो सकते हैं। तो मैंने इस एंगल को ले लिया, नेम कर दिया थीटा। अब थीटा के सामने वाली जो साइड है ये होती है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल थीटा। और जो ये वाली साइड है जिसके साथ बिल्कुल ये एंगल लगा हुआ है बेस के साथ, ये होती है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? थीटा के एंगल थीटा के सामने वाली साइड होती है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। बेस का एक और तरीका है जानने का, जिसपे दोनों एंगल सिचुएट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स जिसपे दोनों एंगल बन रहे हैं, इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो ये हमारा क्या हो गया? बेस। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, लेकिन अगर एंगल चेंज हो रहा है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं चेंज होंगी। गॉट इट? चलिए अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। नाउ द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द साइन थीटा। अब साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मैं लर्न करने का एक आपको तरीका बताती हूँ। ये आपको ना लर्न करना है। ये है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर ये आपने लर्न कर लिया ना, इसका ये मंत्र है, तो आपको जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपकी टिप्स पे होंगी। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, हम ऊपर लिखेंगे। ऐसा इसलिए, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। ये साइन है एस, क्या फॉर्मूला है? पी बाय एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें मैं डील कर रही हूँ थीटा एंगल के साथ। तो मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। अब थीटा एंगल लिया तो इसके सामने कौन सी साइड है? साइड बी सी। तो परपेंडिकुलर आ गया बी सी साइड। एंड व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 90 के सामने, क्योंकि 90 डिग्री एंगल तो वहीं रहेगा 90 के सामने। ए सी इज द हाइपोटेन्यूज। गॉट इट? नाउ सेकेंड वन इज द कोसाइन थीटा। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, सिर्फ कॉस थीटा। पूरा नाम है इसका कोसाइन थीटा। नाउ सी, ये सी है, सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा। नाउ कॉस बी बाय एच, बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, सो इट्स फॉर्मूला इज बी अपॉन एच. Now what is the base? Base is the AB if I talk about this triangle only, and hypotenuse is the AC. Got it? Now third one is the tangent of theta.
टेंजेंट इसका पूरा नाम है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा। नाउ सी, सोना चांदी तोले, ये जो तोले का टी है ना, ये हमारा है tan। इसका क्या फॉर्मूला है? P/B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? BC एंड बेस इज द AB। तो ये जो तीन होते हैं ना हमारे पास, ये 3 है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या है ये? बेसिक वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। अगर बाकी की हम 3 निकालने की बात करें तो अगर आपको ये तीनों आ गई, उसके बाद तो बहुत ही आसान काम है। नेक्स्ट वन इज द कोटेंजेंट थीटा। क्या है? कोटेंजेंट थीटा। इसको हम डिनोट करेंगे सिर्फ कॉट थीटा से, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नाउ कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? इफ़ यू नो, टैन थीटा का। अब देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देंगे। जब हम टैन को उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉट। ये P/B था, कॉट कितना हो जाएगा? B/P, दैट इज AB अपॉन BC। कुछ नहीं करना, आपने इसको उल्टा कर देना है। कॉट के लिए टैन को क्या कर देना है? उल्टा, कॉट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम डिनोट करेंगे सेक से, इस तरह से, SEC से। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस कॉस का फॉर्मूला B/H है, यहाँ से भी देख सकते हैं B/H। तो सीकेंट के लिए क्या हो जाएगा? H/B, है ना? कितना सिंपल। नाउ H हाइपोटेन्यूज कितना है? AC, बेस कितना है? AB। ये आ गया हमारे पास सीकेंट का फॉर्मूला। Now, if I talk about last one, that is the cosecant theta. Cosecant theta को हम लिखेंगे cosec से, cosec theta। cosecant theta किसका उल्टा होता है? sin theta का। हाँ जी, अब sin का फॉर्मूला था P/H। ठीक है, तो cosecant का क्या हो जाएगा? H/P, दैट इज AC अपॉन BC। है ना? कितना सिंपल। और एक चीज़ और, आपने इसको इसी ऑर्डर में रखना है। साइन, कोसाइन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। ऐसा इसलिए, जो कॉट है वो टैन का उल्टा, सीकेंट कॉस का उल्टा, कोसीकेंट साइन का उल्टा। अगर आपको याद नहीं रहता ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे S है ना, तो इसके ऑपोजिट मीन्स सेम वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर S है तो यहाँ पर C का उल्टा है, मीन्स सीकेंट कॉस का उल्टा है। अगर यहाँ C है तो यहाँ S है, कोसीकेंट साइन का उल्टा है। ठीक है, मीन्स ऑपोजिट, अलग है, डिफरेंट। फर्स्ट अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, यहाँ S है तो यहाँ C, यहाँ कॉस है तो यहाँ S। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जो सीकेंट है वो साइन का उल्टा है या कॉस का, तो इसलिए बस आपको याद इस तरह से रख सकते हैं। और जो इसको याद रखने की ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और बाकी के लिए आप क्या कर देंगे? इसका उल्टा, दैट इज B/P, H/B एंड H/P। तो ये हमारी बात होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। आई होप आपको लर्न भी हो गए हो साथ के साथ। नाउ आई एम मूविंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। उसके लिए भी आपको कोई रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको बताऊंगी ईजी तरीका उसको याद करने का। एक ही फॉर्मूले से सारे याद करेंगे, बस आपको एक याद रखना है फॉर्मूला, दैट इज sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपने ये याद रख ली, बाकी के 7-8 फॉर्मूले यहीं से निकल जाएंगे आपके। ठीक है, ये याद रखना है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर A इज़ द एंगल। A जो है एंगल है हमारा, जो कि 0 और 90 के बीच में है, ना इससे छोटा है ना इससे बड़ा है। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा। नाउ फॉर सेकेंड फॉर्मूला व्हाट यू विल डू, इस पूरे को कर दीजिए डिवाइड साइन स्क्वायर A से। किससे कर देंगे डिवाइड? साइन स्क्वायर A से। दोनों तरफ करते हैं, जो भी हम ऑपरेशन लगाते हैं किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वी डू इट ऑन दी बोथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बचा? 1 प्लस कॉज अपॉन साइन। कॉज अपॉन साइन होता है हमारे पास कॉट, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी चढ़ा तो कॉट स्क्वायर A, और 1 अपॉन साइन। साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास? मैं आपको पहले भी अभी बता चुकी हूँ, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर A। देखिए, एक फॉर्मूला था, वहीं से दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये वाला। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला था
और दूसरा वाला हमने इसी की हेल्प से निकाल लिया। अब तीसरे फॉर्मूले के लिए यहाँ आपने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करा दोनों तरफ, यहाँ आप कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए इसको कॉस स्क्वायर से, इसी को करना है। जब हम इसको करेंगे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड ऑन बोथ दी साइड्स, व्हाट वी विल गेट, नाउ सी साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, बट यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कटिंग हो रही है क्या बचा 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इट बिकम सीकेंट स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो इस फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से हमने 2 फार्मूलाज जो है डिराइव कर लिए हैं। अगर बाई चांस आपको भूल जाए तो आपको एक याद रखना है, ये दोनों आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम रट्टा नहीं लगा रहे, जस्ट हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से फॉर्मूले बने हैं, सो दैट हमें लर्न करने ईजी रहे, रट्टा ना लगाना पड़े। अब देखिए ये हो गए हमारे पास 3 फॉर्मूले, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं ना प्रूव दैट वाले ट्रिग्नोमेट्री के, जब क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो उसमें कई बार हमें साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यूज़ डालनी पड़ती हैं। तो वो फॉर्मूले देखिए वो भी यहीं से ही निकलेंगे। अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कोई बात नहीं है, साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, निकल गई साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। ये बन गया चौथा फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर ए 1 है यहाँ, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए को जब हम इधर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से निकल गया फिफ्थ फॉर्मूला। ठीक है, पता लग रहा है मैं क्या करूँ, बिकॉज इन सम क्वेश्चंस हमें साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए कोसीकेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर की वैल्यूज डालनी पड़ती है, इसलिए सिक्स्थ फॉर्मूला। अब इसको देखिए, कोसीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पता है 1 + कॉट स्क्वायर, लेकिन अगर कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हमें डालनी पड़ जाए तो कॉट स्क्वायर ए के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो देखिए कोसीकेंट स्क्वायर ए तो इधर ही है, जब 1 इधर जाएगा तो बन जाएगा नेगेटिव, तो कॉट स्क्वायर ए की हम डायरेक्ट वैल्यू क्या डालेंगे कोसीकेंट स्क्वायर ए -1। सेवेंथ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट फॉर्मूला, देखिए कोसीकेंट की वैल्यू मिल गई, कॉट की वैल्यू मिल गई, सीकेंट की वैल्यू ऑलरेडी है, टैन की चाहिए। अब यहाँ से टैन स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे आएगी, जब 1 इधर जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। देखिए कितना सिंपल हो गया, रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करने के लिए जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ये चीज़ें नहीं आती हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे लिए अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए, जहाँ पर भी आएगा हम वैल्यू क्या डालेंगे 1 हमेशा। फिर वहाँ से हमने डिराइव किया ये वाला फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर ए, यहीं से हमने डिराइव किया ये वाला फॉर्मूला 1 + टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ हमने साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए की वैल्यूज निकाली। ठीक है, आई होप आपको लर्न हो गई हो, समझ आ गई हो किस तरह से करनी है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, इसका भी रट्टा हमने नहीं लगाना, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे कि सीकेंट साइन 60 कितना होता है, कई बच्चों को तो याद होगा लेकिन कईयों को याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो पूरा टेबल बनाते हैं। तो इसकी मैं एक ईजीएस्ट ट्रिक जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। वैसे √3/2 होता है, ठीक है, और भी कई वैल्यूज़ होती हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ आया है। ठीक है, इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल, कोई हमारे पास एक्यूट एंगल है एंड tan ए कितना है 12/5, हमें फाइंड करनी है सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब साइन कॉस tan ऑलरेडी है, सीकेंट कोसीकेंट एंड कॉट, सब कुछ फाइंड करना है। अब देखिए tan ए है हमारे पास कितना 12/5। अब जब तक हमें ये नहीं पता होगा भाई कि tan का फॉर्मूला क्या है, हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए ये ट्रिक चलेगी हमारी, tan का फॉर्मूला था P/B, दैट मीन्स मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और क्या गिवन है बेस। चलिए फिर ये 90 डिग्री है, ए की बात कर रहे हैं, ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम ए को 90 डिग्री तो नहीं लेंगे, उसके अलावा यहाँ ए ले सकते हैं, यहाँ भी ए ले सकते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें
एंगल ए की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने, इस एंगल की बात करें तो इसके सामने ये साइड है, दैट इज़ 12। बेस जिस पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं ये हमारा बेस है, बेस कितना गिवन है 5। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, दैट इज √169। √169 होता है 13, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया 13, परपेंडिकुलर 12 एंड बेस 5। ठीक है, हाँ जी। तो अब लेट करिए, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 12x, बेस इज इक्वल्स टू 5x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 13x। अब आप कहेंगे कि मैंने ये साथ में x क्यों लगा दिया, बिकॉज यहाँ पे जो भी रेशो हमें गिवन होती है ना वो कटिंग करके गिवन होती है। हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली इसका परपेंडिकुलर 12 ही होगा, क्या पता ये 12 इंटू 2/5 हो, मतलब परपेंडिकुलर 24 हो और बेस 10 हो। देखिए कटिंग हो रही है, फिर से 12/5 मिल रहा, तो इसीलिए हम साथ में वेरिएबल लेके चलते हैं। ठीक है, लेंथ, क्योंकि हम ये लेंथ लिख रहे हैं तो वेरिएबल साथ लेके चलेंगे। गॉट इट। नाउ अब हमें निकालना है साइन, साइन ए। साइन का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद जिंदाबाद, P/H। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लर्न करनी भी इजी है। P/H, परपेंडिकुलर कितना है 12x, हाइपोटेन्यूज 13x। नो डाउट ये x कैंसिल हो जाएगा बट स्टिल वी हैव टू टेक इट, मतलब यहाँ पे लगाना ज़रूर है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नाउ कॉज ए, कॉज का फॉर्मूला क्या है, ये B/H, B/H। व्हाट इज़ द बेस 5x, h इज़ द 13x, कटिंग हो गई, कितना मिल गया 5/13। साइन कॉस, टैन हमें ऑलरेडी पता, नाउ मूव टू कॉट। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा, इसका उल्टा, P/B है तो हो जाएगा B/P। नाउ बेस इज द 5x, परपेंडिकुलर इज द 12x, so आंसर इज 5/12। ठीक है, पता लग रहा है मैं कैसे कर रही हूँ, अगर पूरी वीडियो ध्यान से देखी तो आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कॉट के बाद मैंने क्या बोला था, कॉस का उल्टा लिखेंगे सीकेंट ए, इस ऑर्डर में चलेंगे तो आपको ईजी रहेगा। अब इसका उल्टा कर देते हैं, दैट इज h/b, दैट इज 13x/5x, दैट इज 13/5। बन गया ना, कितना सिंपल। अब साइन का उल्टा क्या है, या एस है तो साइन का उल्टा वो होगा जिसमें एस तो नहीं होगा, क्या होगा सी होगा पहला अल्फ़ाबेट, तो क्या हो गया कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए किसका उल्टा, साइन का, दैट इज h/p, दैट इज 13x/12x, दैट इज 13/12 एंड वी ऑलरेडी नो tan a, दैट इज 12/5। मिल गई सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो इस तरह से हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। बट 10th क्लास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है प्रूव दैट वाले, बोर्ड एग्जाम्स में भी प्रूव दैट वाले आते हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।